घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद। आपके लिए कैसे वरदान बन सकता है जल, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, वैसे तो हम सभी कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन आज आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आप पानी का सम्मान करते हैं या पानी की बर्बादी करते हैं? क्या आप पानी का दान करते हैं या दूसरों को सच्चे मन से पानी पिलाते हैं? आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको पानी से जुड़ी वो जरूरी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पानी कैसे आपके जीवन से हर संकट, वास्तु दोष को दूर कर सकता है। पानी कैसे आपके रोग, दोष और शोक को खत्म कर सकता है। पानी कैसे आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। ये सब कुछ आज पंडित जी काल चक्र में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। पंडित जी, अक्सर हम ये कहते हैं कि पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन सबसे पहले हमें यही बताइए कि आप शास्त्रों में जल या पानी का क्या महत्व देखते हैं? देखिए, इस संसार और सृष्टि की कल्पना भी जल के अभाव में नहीं की जा सकती है जी। ये संपूर्ण चराचर जगत 5 तत्वों से बना हुआ है। छित जल पावक गगन समीर। इसमें जल जो है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आकाश महत्वपूर्ण है, जितना वायु महत्वपूर्ण है, जितना पृथ्वी महत्वपूर्ण है, जितना अग्नि महत्वपूर्ण है जी। अगर अग्नि के देवता रोमिता अग्निदेव हैं तो जल के देवता भी वरुण देव हैं। तो ऐसे में बिना जल के तो संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जल के बिना संसार की कल्पना भी गलत है। हाँ, जल को हमारे सनातन धर्म में दूसरों को पवित्र करने वाला माना गया है। चाहे वो संगम का जल हो, चाहे पवित्र गंगा मैया का जल हो। जल ऊपर अगर छिड़क दिया गया, चाहे सामान्य सा जल हो, अगर जल आपके ऊपर फूल से या कुसा से छिड़का जा रहा है और कहा जा रहा है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सहवायाभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्षम पुनातु, इस तरह से आप पवित्र हो जाते हैं, पूजा करने के योग्य हो जाते हैं केवल जल के अपने ऊपर प्रोक्षण मात्र से। शुद्ध जल से जहाँ हम कई तरह के रोग से बचते हैं, वहीं पवित्र जल से हमारा तन और मन दोनों निर्मल हो जाता है। ये बात मेरी समझ में कब आएगी आपको जानते हैं? कभी समय निकालिए और जाइए प्रयाग। प्रयाग में जाकर के भीड़ भाड़ के दिनों में मत जाइए, जब भीड़ नहीं होती है तब जाइए, और किसी नाव पर बैठ करके उस जगह जाइए जहाँ गंगा और यमुना मिलती हैं, जो आपको दिखाई पड़े कि हाँ गंगा यमुना यहाँ मिल रही हैं। एक तरफ से हरे रंग का पानी पश्चिम तरफ से, एक तरफ से पूर्व तरफ से सफेद रंग का पानी आकर के दोनों एक जगह जहां विलीन होते हो उसी जगह डुबकी लगाइए। 3 डुबकी लगाइए आप। उसके बाद वहां से निकलने के बाद, कपड़ा पहनने के बाद आपको जो शांति महसूस होगी, जो सुकून महसूस होगा, शायद उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और ये वही आनंद समझ सकता है जो इस पुण्य को प्राप्त किया होगा। पुराणों के अनुसार धरती पर जल का भार धरती से 10 गुना ज्यादा है। जल की उत्पत्ति वायु से हुई मानी जाती है। जल भी एक वायु का ही एक रूप है। जल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ऊर्जाओं को सोख सकता है। यही कारण है कि जल को मंत्र से अभिमंत्रित करने की क्रिया की जाती है। शरीर का जल तत्व ही आपको शक्तिशाली और दिव्य बनाता है। जल मुख्य रूप से चंद्रमा और शुक्र ग्रह से संबंध रखता है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा और शुक्र दोनों से संबंध जल का है। कुछ मात्रा में इसका संबंध मंगल से भी हो जाता है। जल का सही प्रयोग करके चंद्रमा और शुक्र दोनों के
खराब स्थिति को ठीक किया जा सकता है। जल का अगर सही प्रयोग ना किया जाए तो दोनों ही ग्रह बुरा परिणाम देते हैं। तो कहते हैं ना कि जल की जब आप बर्बादी करते हैं तो जल कहता है मुझे बहाओ, चाहे जैसे बहाओगे मैं बह जाऊंगा, लेकिन जिस दिन मैं तुम्हें बहाना शुरू करूंगा तुम्हें बहने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए पानी का दुरुपयोग भूल करके भी नहीं करना चाहिए। और जो लोग पानी का दुरुपयोग करते हैं सचमुच में ऐसे लोग दरिद्रता के कोपभाजन होते हैं और ऐसे लोगों की ज़िंदगी अभाव में बीतती है। जो लोग बहुत ज़्यादा हाथ पैर धोते हैं दिन में 20 बार और बहुत ज़्यादा पानी का नुकसान करते हैं, सचमुच में ऐसे लोगों के ऊपर कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। तो देखिए, अभी आपने जाना कि किस तरीके से जल का शास्त्रों में भी खास महत्व दिया गया है। 5 तत्वों में से एक जल है और ऐसे में आज हम यही जान रहे हैं कि जल जिसे आप जीवन करार देते हैं, जीवन कहते हैं, उसका कितना महत्व है शास्त्रों में। और अगर आप जल की बर्बादी करते हैं तो कौन से नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर इसके पड़ सकते हैं। पंडित जी, अभी आपने बताया ही कि अगर जल की बर्बादी लगातार की जाए किसी व्यक्ति की तरफ से तो उसे काफी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं जीवन में। कौन कौन सी ऐसी मुश्किलें आप देखते हैं जिसका वर्णन शास्त्रों में है कि अगर पानी को ज्यादा बर्बाद किया जाए, ठीक ढंग से उपयोग में ना लाया जाए तो हमें कौन सी ऐसी परेशानियां जिसका सामना करना पड़ेगा? देखो रोमिता, सही बात तो यह है कि जल का दुरुपयोग करने से तो अनेकानेक परेशानियां होती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कठिनाई उत्पन्न होती है। लेकिन जो मूल रूप से उसकी स्थिति देखी जाती है वो एक तो लक्ष्मी रूठ जाती हैं और दूसरे माँ अन्नपूर्णा का भी ऐसे घर के ऊपर दया दृष्टि नहीं रह जाती है। अच्छा। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में नलों से व्यर्थ पानी टपकता रहता है उस घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है। नल से हर समय अपने आप टपकते हुए पानी की आवाज उस घर के आभा मंडल को प्रभावित करती है। स्कंद पुराण के अनुसार एक मंत्र है, मल मूत्रम पुरीशम च श्लेष्मा निष्ठ नासु च गंडूशाश्चैव मुंचन्ति ये ते ब्रह्म मलई समा। जो मनुष्य नदी, तालाब या कुआं के जल में मल मूत्र थूक कुल्ला करते हैं या उसमें कचरा फेंकते हैं उनको ब्रह्महत्या का पाप लगता है। ऐसे लोग कभी भी संपन्न नहीं हो पाते हैं। अब यहाँ बताऊं आपको एक रहस्य की बात यह है कि मनुष्य का शरीर जो है जब कपड़ा उतार देता है तब पूरा शुक्र के प्रभाव में आ जाता है। और शुक्र के प्रभाव में जब शरीर आता है और वो पानी के संपर्क में आता है, पानी की कुछ बूंदें, पानी के कुछ छींटे उसके शरीर पर पड़ते हैं या थोड़ा सा पानी उसके शरीर पर पड़ता है तो चंद्रमा का प्रभाव हो जाता है। तो 2 ग्रहों का प्रभाव होने पर तीसरी परिणति हो जाती है। परिणति क्या होती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत कम हो, ऐसे लोग होंगे 10% जिन्हें नंगे देह होने पर, पानी का स्पर्श करने पर बाथरूम आ जाती है। वॉशरूम मूत्राशय से मतलब कि मूत्र निकलने लगता है। ऐसी स्थिति में सभी लोगों को चाहिए कि स्नान करने के पहले मल मूत्र का त्याग करके उसके बाद ही स्नान में जाएं ताकि जल में मल मूत्र का त्याग ना हो। बहुत से लोगों को रात में भी स्नान करने की आदत होती है। शास्त्रों में रात में स्नान करना मना किया गया है। निशायाम चैव न स्नात्वा संध्यायाम ग्रहणम बिना। रात में स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग सायं संध्या करते हैं, सायंकाल गायत्री का जप करते हैं, सायंकाल सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उन्हें तो स्नान करने के लिए लिखा गया है शास्त्रों में। तो कब वो स्नान करेंगे? सूर्यास्त के 1 घंटे पहले। और गायत्री कब कर लेंगे? सूर्यास्त होने के पहले। अच्छा, रात में भी कहीं कहीं लोगों को आप स्नान करते देखते हैं। आप क्या सोचते हैं कि वो लोग नास्तिक हैं, वो लोग शास्त्रों को नहीं मानते हैं? ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए माँ विंध्यवासिनी है, विंध्याचल स्थान है। विंध्याचल स्थान में जो तीर्थ पुरोहित हैं वहाँ के, वो शाम को भी स्नान करते हैं। अब शाम को इसलिए स्नान करते हैं कि अगर शाम को स्नान नहीं करेंगे और मंदिर में जाएंगे और माता के विग्रह का स्पर्श करेंगे तो अशुद्धि हर जगह फैलेगी। इसलिए सायंकाल भी वो स्नान करके
नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके अपना दिव्य भस्म चंदन लगा करके फिर मंदिर में जाते हैं और माता के चरण स्पर्श करते हैं, माता के पास अपनी प्रार्थना लेके जाते हैं, अपने यजमान के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। तो इसलिए आप एक हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आप रात में नहा ही नहीं सकते हैं, नहा सकते हैं, लेकिन तब जब किसी प्राण प्रतिष्ठित दिव्य मूर्ति के सानिध्य में आपको जाना हो, और यदि आपको गृहस्थ में रहना है तो नहाने की कोई जरूरत शाम को नहीं है। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए आपके मन के कंसेप्ट में। आप ये ना सोचें कि वहाँ के लोग तो रोज नहाते हैं, मैं भी रोज नहाऊं, ऐसा नहीं है। वहाँ प्राण प्रतिष्ठित दिव्य प्रतिमा है जिसे बिना स्नान किए अशुद्धता के साथ छूने पर बड़ा पाप लगता है, बड़ी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए वहाँ पवित्रता से और पवित्र मन से ही मूर्ति का स्पर्श किया जाता है। जिस दिन ग्रहण हो सिर्फ उस दिन आप रात के समय भी स्नान कर सकते हैं। रात के समय स्नान करना जल का दुरुपयोग करने के समान है। जो भी जल का ऐसा दुरुपयोग करता है उसके घर में धन का हमेशा अभाव रहता है। तो एक बात तो पक्की है कि अगर नहाने में ज़रूरत से ज़्यादा आप पानी यूज़ करते हैं, नहाने में अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, या अपनी गाड़ी धोने में आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आप पैसे के लिए मोहताज हो जाएंगे। इसलिए पानी का सही इस्तेमाल होना चाहिए। पानी को वरुण देव का स्वरूप मानना चाहिए। और पानी से, अरे मनुष्य की बात छोड़िए, जब भगवान श्री कृष्ण थे और गोपियां जमुना जल में स्नान कर रही थी और गोपियां बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी, तो आपको पता है भगवान कृष्ण ने कैसी उनको सजा दी थी। तो हम मनुष्यों के लिए ही नहीं, देवी देवता सरीखे लोगों के लिए भी जल का अपमान करना सख्त वर्जित किया गया है। इसलिए पानी का सम्मान होना चाहिए, पानी बेवजह नहीं बर्बाद करना चाहिए। इन सब बातों का अपने दिमाग में ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, अभी आपने जाना कि पानी की बर्बादी कैसे आपके किस्मत से कनेक्टेड है। इसलिए अगर आप पानी की बर्बादी अब तक करते रहे हैं या जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल बेवजह करते रहे हैं, तो आज ही इस पर लगाम लगाइए और जितना हो उतना ही जल का आप प्रयोग करें। ऐसे में आप जान ही रहे हैं पंडित जी से कि अगर आप ज्यादा जल की बर्बादी करते हैं तो कैसे आपकी बहुत सारी चीजों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग पानी का सही इस्तेमाल करते हैं उन पर कौन से ग्रह मेहरबान होते हैं, और जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं उनको कहां कहां नुकसान और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, अब ऐसे में ये बताइए कि जो लोग ठीक ढंग से पानी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सोच समझकर पानी का इस्तेमाल करते हैं, उनके कौन से ग्रह मजबूत हो जाते हैं या कौन से ग्रह उन पर अच्छी दृष्टि डालते हैं, और ऐसे लोगों के बारे में भी बताइए जो अगर लगातार बर्बादी कर रहे हैं तो नुकसान कितना जीवन में हो सकता है। देखो, ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। जब मनुष्य मर्यादित और प्रकृति के अनुकूल जीवन जीना शुरू करता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश सहित नवग्रह उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कैसा जीवन आप जिएंगे? प्रकृति के अनुकूल। जैसी प्रकृति है उस तरह का आपका जीवन, उस ढांचे में आपका जीवन ढल जाए। पानी के सही इस्तेमाल से आप अपने शरीर को तो शुद्ध कर ही सकते हैं। पानी के इस्तेमाल से आप अपनी भावनाओं पर भी काबू पा सकते हैं। पानी के सही इस्तेमाल से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। आपकी भावनाओं को दूसरे लोग बेहतर समझ पाएंगे। आप जितना पानी पिएंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं और जो पानी की बर्बादी नहीं करते हैं, वो अगर क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो उनको बहुत सफलता मिलती है। पानी बचाने और उसकी बर्बादी रोकने से न सिर्फ चंद्रमा और शुक्र मजबूत होता है बल्कि मन भी शांत रहता है। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं वो हमेशा दूसरों से दबे रहते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग हमेशा भ्रमित रहता है। इनको मानसिक परेशानियों की समस्या होती है। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं वो वास्तविकता से दूर रहते हैं और इसका उनको हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। ये पानी की बर्बादी करने वाले लोग, जहाँ तक मैंने देखा है प्रैक्टिकल अनुभव में, थोड़े यहाँ से भी कमज़ोर होते हैं। उन्हें बस अपना ही सही लगता है,
बाकी दुनिया मतलब कि बेवकूफ़ लगती है। और उनके हर काम ऐसे होते हैं कि जिसमें बेवकूफ़ी साफ साफ नज़र आती है। और ऐसे लोग बड़ा असफल जीवन जीते हैं, हर समय तनाव और अभाव की ज़िंदगी जीते हैं। जो लोग पानी की बर्बादी करते हैं या बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने मन पर काबू नहीं रख पाते हैं और उनको आर्थिक परेशानियों का सामना आजीवन करना पड़ता है। तो देखिए, जल ही जीवन है, जल वरुण देवता है। अगर अग्नि के अग्निदेव हैं तो जल के वरुण देव हैं, हवा के पवन देव हैं। इस तरह से ये हमारे देवता जो हैं वो हमारे जीवन को संतुलित करते हैं, हमारे जीवन में चार चांद लगाते हैं और इनकी कृपा से हमारा जीवन स्वस्थ होता है। शरीर में पानी का एक ऐसा महत्व है कि आपके शरीर में सब कुछ रहे, लेकिन अगर 3 दिन बुखार हो जाए और पानी शरीर का सूख जाए तो आपका वजन सीधे 10 किलो नीचे चला जाएगा। शरीर में वजन बढ़ना घटना ये काफ़ी पानी के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जल का हर तरह से संरक्षण होना चाहिए, जल का हर तरह से बचाव होना चाहिए। ये जल निश्चित रूप से वरुण देव की कृपा के साथ साथ हमें माँ अन्नपूर्णा की भी कृपा दिलाता है। तो जाना आपने कि कैसे पानी की बर्बादी आपका बहुत नुकसान कर सकती है और पानी का सही इस्तेमाल कैसे आपके भविष्य को संवार सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से आप पानी का इस्तेमाल करिए। साथ ही आज पंडित जी पानी से जुड़ी बेहद खास जानकारी आपको दे रहे हैं, इसे जरूर ध्यान में रखिए और जीवन में इसे अमल में भी लाइए। एक साथ कुंडली के 5 ग्रहों को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो पानी से जुड़े कौन से उपाय आपको करने हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, 5 ग्रह अगर मजबूत करने हैं हमारे दर्शकों को तो पानी से जुड़ा कौन सा उपाय वो करें? देखिए, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा 5 ग्रह क्या, मैंने तो पहले कहा ना कि 9 ग्रह और ब्रह्मा विष्णु समेत सभी लोगों को जल का सम्मान करके सभी लोगों को अनुकूल किया जा सकता है। घर आए मेहमानों को साफ स्वच्छ ठंडा जल पिलाने से राहु ठीक हो जाता है। हर रोज सुबह उठकर पेड़ पौधों में पानी डालने से कुंडली में बुध, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा ये शुभ परिणाम देने लगते हैं। घर में पानी की बर्बादी ना होने दें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए घर में ढेर सारे फूल वाले पौधे लगाएं और उनको हर रोज पानी दें। चांदी के गिलास में पानी पिएं। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए सुबह और शाम शुद्ध जल से स्नान करें, लेकिन अगर स्नान शाम को कर रहे हैं तो सूर्यास्त से पहले स्नान हो जाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद स्नान करने का शास्त्रों में विरोध कहा गया है। पानी में इत्र, चंदन का पाउडर डालकर स्नान करें तो शायद इससे और ज़्यादा दिव्यता होगी, लेकिन ये वैभव तो बड़े भाग्य और नसीब वालों को प्राप्त होता है कि चंदन का पाउडर, शुद्ध चंदन का पाउडर, मलयागिर चंदन का पाउडर पानी में थोड़ा सा मिला करके और उसे दिव्य स्नान किया जाए तो ये तो भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। कोशिश करिएगा कि अगर ज़्यादा नहीं तो जीवन में 2-4 बार आप भी ऐसा स्नान करिएगा। शुक्र को मजबूत करने के लिए कांच के गिलास में पानी पीना चाहिए और कुंडली में शुक्र अगर खराब हो तो पानी के बर्तन जैसे जग, गिलास का सेट, वाटर प्यूरिफायर किसी को उधार नहीं देना चाहिए। आप मांगलिक हैं तो 1 लोटे में पानी लेकर उसमें चंदन, तुलसी, दूध और शहद मिला करके किसी फलदार पेड़ पर आप उसको चढ़ा सकते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुभ फल प्रदान करता है और निश्चित रूप से अगर आप पीपल के वृक्ष पर रविवार को छोड़कर बाकी दिनों में जल अर्पित करते रहेंगे तो हर समय वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव सभी देवताओं की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। पानी कैसे आपके उज्जवल भविष्य की कहानी लिख सकता है, पानी कैसे आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, यही बता रहे हैं आपको आज पंडित जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि पानी कैसे कुंडली में बैठे सूर्य और चंद्रमा को मजबूत कर सकता है। पंडित जी, इसके बारे में बताएं कि कैसे सूर्य और चंद्रमा को पानी मजबूत कर सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है इसके लिए? देखिए, ऐसा है, उत्तर पूर्व दिशा के बीच में एक लोटे में गंगा जल रखना चाहिए। ये आपका पूजा स्थान अगर वास्तु के अनुकूल होगा तो आपका पूजा स्थान निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट में होगा, ईशान कोण में होगा और ईशान कोण में खिड़कियां भी होंगी
जिससे सूरज की रोशनी पूरा आपके पूजा स्थान में आ सके। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इस मंत्र को 3 बार बोलते हुए एक ही लोटे का जल 3 बार में सूर्य को अर्पित करें और लोटे का जो डायरेक्शन हो पानी गिरने का वो आपके माथे के सीधे में हो, ताकि सूर्य की किरणें उस पानी को छेदते हुए आपके जब शरीर पर पड़ेंगी तो आपका सिर्फ विटामिन डी नहीं ठीक होगा, बल्कि आपकी डिप्रेशन की बीमारी भी ठीक होगी। घर में अगर धन का अभाव है तो उत्तर पूर्व दिशा के बीच में एक लोटे में गंगा जल रखें और मुख्य द्वार पर जल का पात्र रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। कुंडली में कमजोर चंद्रमा को मजबूत करने के लिए लोगों के लिए प्याऊ लगाएं। घर की छत पर पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, लेकिन छत पर दाना पानी की व्यवस्था कर देंगे ये तो बहुत अच्छी बात आप करेंगे, ये बड़े परोपकार की बात है और ये सृष्टि के कल्याण की बात है। लेकिन इस दाना पानी के रखने के बाद अगर आधा घंटा मेहनत नहीं करेंगे, रोज छत को साफ नहीं करेंगे, तो ये चिड़िया छत पर बीट करके गंदा कर देंगी छत को, और ये छत जब गंदा हो जाएगा तो राहु का अशुभ प्रभाव वैसे भी आपके जीवन पर पड़ने लगेगा और आप अपने जिंदगी में अस्त व्यस्त और परेशान हो जाएंगे। इसलिए ध्यान इस बात का भी रखना चाहिए कि पानी और अनाज तो आप डाल रहे हैं, लेकिन कहीं ये पानी और अनाज आपके लिए अभिशाप तो नहीं हो रहा है, तो इसके परिणाम को देख करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, अभी आपने जाना कि कुंडली में सूर्य और चंद्रमा को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं तो पानी से जुड़े कौन से खास उपाय आपको करने हैं। हम आशा करते हैं कि आपने नोट डाउन भी किया होगा कि कैसे आप इन उपायों को सही तरीके से करेंगे। अभी हमने जाना है कि शास्त्रों में पानी का क्या महत्व है। पंडित जी भी बताइए कि आयुर्वेद में पानी का आप क्या महत्व देखते हैं। आयुर्वेद में तो पानी का महत्व ही है, बिना पानी के तो आयुर्वेद में कुछ कल्पना ही नहीं की गई है। आयुर्वेद में पानी का जो महत्व है वो मतलब कि इस तरह से महत्व है जैसे शरीर में प्राण का महत्व है। बारिश के पानी को जमीन पर गिरने से पहले आप किसी भी तरह से एक साफ बर्तन में इकट्ठा कर लीजिए, और बारिश का पानी सबसे अच्छा जल माना जाता है। पहली बारिश के बाद दूसरी बारिश का पानी सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है। पहली जब सीजन की बरसात हो तो उस पानी का संचय नहीं करना चाहिए, और कहते तो यहाँ तक हैं कि पहली पानी का बारिश अगर आपके ऊपर हो जाती है तो आपको चर्म रोग होने की संभावना तत्काल बढ़ जाती है। जितनी विषैली गैसें, जितना वायुमंडल में विषैला पदार्थ होता है वो बरसात के साथ जमीन पर आ जाता है, और अगर आपके शरीर से संपर्क कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका प्रदूषण आपके शरीर को झेलना पड़ेगा। तो आकाश में फैले प्रदूषण का जो प्रभाव होता है वो जल के साथ जमीन पर गिर करके बारिश के पानी के रूप में बहता है, क्योंकि इस जल में कई तरह की अशुद्धियां मिल जाती हैं। बारिश के पानी के बाद दूसरा जो सबसे शुद्ध जल जमीन से निकलता हुआ पानी है, इसके बाद प्रदूषण रहित स्थानों में बहने वाले झरने के जल को भी शुद्ध माना गया है। आजकल शुद्ध जल मिलने बहुत मुश्किल है। ऐसे में पानी को उबाल कर और ठंडा करने के बाद ही पीना गुणकारी होता है। उबालने से पानी स्वच्छ हो जाता है। उबला हुआ पानी वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को शांत करता है। उबला हुआ पानी हल्का, पाचन क्रिया में सहायक और जठराग्नि की अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, जिससे भोजन का डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है। जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी सेहत के लिए हानिकारक है। अगर जरूरत से ज्यादा पानी पीते हैं तो सेहत के लिए हानिकारक है। जरूरत से ज्यादा पानी पीने से जठराग्नि यानी पाचक अग्नि कमजोर हो जाती है। जानते हैं, जब आप भोजन करते हैं उस समय अगर आप 2 घूंट से ज्यादा पानी पीते हैं तो वो पानी जा करके आपके शरीर में जो आमाशयिक रस निकलता है भोजन डाइजेस्ट करने के लिए, उसको, उसके तेज को, उसके क्वालिटी को कमजोर बना देता है, और तब जठराग्नि मंद हो जाती है। तब आपका भोजन
बहुत धीमे धीमे डाइजेस्ट होता है। ऐसे में क्या होता है, जब भोजन डाइजेशन में देरी करता है तो आदमी को आलस्य आती है, आदमी को नींद आती है। यहाँ तक कि भोजन करके अगर कोई आदमी और पानी तत्काल पी ले और उसके बाद ड्राइविंग करे, गाड़ी चलाए, तो गाड़ी चलाते हुए सो सकता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। भोजन करने के 1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए, तब ये पानी अमृत के समान होगा। और अगर भोजन करते समय आप पानी पीते हैं 1-2 घूंट से ज़्यादा, तो निश्चित रूप से यह आपके रोग का कारण बनेगा। दिन के समय सूर्य की रोशनी में और रात के समय में चंद्रमा की चांदनी में रखा गया जल हंसोदक या अंशोदक कहलाता है। ये जल अमृत के समान उपयोगी होता है। इस प्रकार का जल शरीर के अंदर जमी स्निग्ध यानी चिकनाई और तीनों दोषों को शांत करते हैं। जो लोग रात्रि का रखा हुआ जल सुबह सोकर उठने के बाद ग्रहण करते हैं, ऐसे लोगों को लीवर से संबंधित बीमारियां कम परेशान करती हैं। और अगर लीवर से संबंधित बीमारी है, लीवर आपका फैटी है, मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि तांबे के लोटे में शाम को जल रखकर सुबह उस जल का सेवन आप भी करें। इस तरह का जल शक्ति और बुद्धि को बढ़ाता है, बुढ़ापे में रोगों को रोकता है। ऐसा जल शीतल होता है और पचने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, अभी आपने जाना कि किस तरीके से आयुर्वेदिक महत्व भी पानी का है, और साथ ही पंडित जी ने आपको ये भी बताया कि कैसे उबला हुआ पानी और बारिश का पानी ये दोनों ही महत्व रखते हैं। पानी से जुड़ा वास्तु दोष आपके परिवार में रोग दोष शोक को बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको पानी से जुड़ा सही वास्तु जानना बहुत जरूरी है। तो आइए जान लेते हैं पंडित जी से जल्दी से। पंडित जी, जल से जुड़े हुए कौन से वास्तु दोष हो सकते हैं? क्या पानी की टंकी को रखने को लेकर कोई वास्तु दोष हो सकता है, या पीने के पानी को लेकर, क्या बर्तन के इस्तेमाल को लेकर कोई वास्तु दोष हो सकता है? क्या ये वास्तु दोष है? बहुत सी चीजों का पानी से संबंध है जो वास्तु दोष बनाता है। अच्छा। जैसे अग्निकोण में आपका पानी की बोरिंग हो गई, या अग्निकोण में आपके पानी का स्थान हो गया, साउथ ईस्ट में आपका पानी का स्थान हो गया, वहाँ आपने बोरिंग कराई हुई है, वहाँ पानी की टंकी बनाई हुई है, या छत पर उसी दिशा में आपने पानी की टंकी रखी हुई है जी। तो ये दोष जो है पूरे घर को उथल पुथल करके रख देगा। उसी तरह से पानी अगर घर से निकल करके और दक्षिण दिशा की ओर बह करके जा रहा है घर का पानी, तो घर में कभी वैभव नहीं जुट पाएगा, कभी सुख और संपन्नता की कल्पना नहीं की जाएगी। पानी निकले चाहे जैसे, लेकिन उसको निकलना अंत में उत्तर पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग अपने घरों में एक्वेरियम रखते हैं और उत्तर दिशा को छोड़ करके किसी दूसरे दिशा में रखते हैं, उन लोगों के घर में भी परेशानियां हर तरह की लगी रहती हैं। अच्छा, पानी के और बहुत उपयोगों में बताऊं कि जैसे आप भोजन करने बैठते हैं तो पानी का गिलास किधर होना चाहिए? पानी का गिलास आपके भोजन के दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए। क्यों बाएं तरफ क्यों होना चाहिए? 2 बातें। एक तो दाहिने हाथ से आप खाना खाते हैं, बायां हाथ आपका शुद्ध होता है। बाएं हाथ से जल ग्रहण करने पर गिलास में जूठन नहीं लगेगी। दूसरी बात क्या, बाएं तरफ की नाड़ी को कहते हैं गंगा नाड़ी, दाहिने तरफ की नाड़ी को कहते हैं जमुना नाड़ी। बाईं तरफ की नाड़ी को कहते हैं ईड़ा, दाहिने तरफ की कहते हैं पिंगला। तो जल जो है वो गंगा नाड़ी से प्रभावित है, तो गंगा नाड़ी से प्रभावित होने के कारण बाएं तरफ जल रखा जाएगा तो आपके लिए औषधि के रूप में काम करेगा। अच्छा। और दाहिनी तरफ अगर रखा जाएगा तो अग्नि के क्षेत्र में अगर रखा जाएगा तो जल आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल, नुकसानदायक जरूर होगा। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप करके देखिए, आपके सेहत पर असर इसका जरूर पड़ेगा। ये छोटी छोटी बातें जरूर हैं, लेकिन सनातन धर्म में कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो बिना तथ्यों के ऊपर आधारित हो। किसी अंधविश्वास के ऊपर या किसी कोरी कल्पना के ऊपर हमारा शास्त्र कभी कुछ नहीं कहता है। छोटी छोटी भी बात अगर होगी तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा सनातन धर्म का, कोई ना कोई लाभ होगा। भले वो मुझे पता है या नहीं पता है, लेकिन उसका रहस्य कहीं न कहीं छिपा हुआ है।
तो देखिए, अभी आपने जाना कि कौन से ऐसे वास्तु दोष हैं। कुछ और चीजें हैं जो हम पंडित जी से जानेंगे कि घर या घर के बाहर हैंडपंप हो, पानी की टंकी हो तो किस दिशा में वो होनी चाहिए, इसको लेकर क्या बातें ध्यान में रखनी है, इसके बारे में बताएं। हाँ, ये बात सच है कि हर समय जल का स्थान ईशान कोण में शुद्ध माना गया है। चाहे हैंडपंप लगवा लीजिए, चाहे पानी की टंकी लगवा लीजिए, चाहे बोरिंग करवा लीजिए, ईशान कोण में ये चीजें बहुत 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 अच्छी होती हैं। उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में पानी का पंप या पानी की टंकी होने से परिवार सुखी रहता है। पश्चिम दिशा में जल स्रोत होने से घर के पुरुष रोगी होते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ एक बात और बता दूं, मैंने कहा ना कि पूरब उत्तर के कोने में पानी की टंकी होने से आप सुखी रहते हैं। नहीं, उत्तर पूरब के कोने पर जमीन के अंदर अगर पानी की टंकी हो तो आप सुखी रहेंगे, लेकिन अगर छत के ऊपर उत्तर पूर्व दिशा के कोने पर जो कमरा है उसके ऊपर अगर आपने पानी की टंकियां लगवा रखी है तो वो नुकसानदेह है, वो हानिकारक है। पानी की टंकी छत पर जो लगेगी वो सिर्फ साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में लगेगी, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग ठीक से पानी के रखरखाव की चिंता नहीं करते हैं उन्हें इंद्रियों से संबंधित पीड़ा हो सकती है। कुआं, हैंडपंप, पानी की टंकी घर के ठीक पूरब भाग में अगर हो तो ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, इससे ऐश्वर्य बढ़ता है। कुआं, हैंडपंप, पानी की टंकी घर के ठीक उत्तर तरफ हो तो शुभ है, इससे भी घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। पानी का स्थान कुआं, हैंडपंप या टंकी घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो गृह स्वामी और उसके परिजनों को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। उत्तर पश्चिम दिशा में घर का जल स्रोत होने पर विरोधी बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में जल स्रोत होने पर अपने ही बच्चों से विवाद होता है। कुआं, हैंडपंप, पानी की टंकी घर की दक्षिण दिशा में हो तो गृह स्वामी को पत्नी का सुख नहीं मिलता है। अच्छा, इसी क्रम में एक बात और जान लीजिए, अगर पूरब और दक्षिण के कोने में जल का स्रोत, जल का स्थान हो और पश्चिम और उत्तर के कोने पर किसी देवता की प्रतिमा स्थापित हो तो ऐसे परिवारों में अकाल मृत्यु होती है। अगर आप भी देखिए, आपके घर में पानी का स्रोत पूरब दक्षिण के कोने पर है और आपने मूर्तियों की स्थापना पश्चिम उत्तर के कोने पर कर रखा है तो आप देखिए कि आपके परिवार की क्या स्थिति चल रही है। अगर परिवार में एकाएक आकस्मिक बहुत खराब घटनाएं घटित हो रही हैं तो पानी के स्रोत को और देवताओं के स्थान को, दोनों चीजों को बदलने से ही लाभ आपको प्राप्त होगा। परिवार की महिलाओं में ऐसे में आपसी मतभेद बढ़ जाता है, रोग उत्पन्न होने लगते हैं और घर की सुख शांति छीन जाती है। कुआं, हैंडपंप, पानी की टंकी घर के ब्रह्मस्थान में हो तो भारी धनहानि होती है। ब्रह्मस्थान उसे कहते हैं जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से नापने के बाद एकदम मध्य का केंद्र बिंदु होता है, उसको कहते हैं ब्रह्मस्थान। वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, वहाँ एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा भी गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ब्रह्मस्थान में सीढ़ी हो जाए या पानी की टंकी हो जाए या हैंडपंप हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो घर के लिए दुखदायी होता है और ऐसे परिवारों की टूटन बहुत आसानी से देखी जा सकती है। पानी से जुड़ी हर चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है, उससे उत्पन्न होने वाले वास्तु दोष के बारे में भी पंडित जी ने भी आपको बताया, तो जरूर इन बातों को ध्यान रखें और आज ही चेंजेस करें ताकि वास्तु दोष को आप अपने घर से दूर कर सके। आपके घर से पानी की निकासी किस दिशा में हो रही है उसका भी आपके जीवन पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। ऐसे में पंडित जी से जानते हैं कि किस दिशा में पानी की निकासी शुभ मानी जाती है। पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, पानी के निकासी का तो मैंने बताया पहले कि अगर आप दक्षिण दिशा में पानी बहा रहे हैं, पश्चिम दिशा में पानी बहा रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। अब मैं आपको बताऊंगा किस दिशा से जल की निकासी शुभकारी होती है। जिस घर का व्यर्थ का पानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर से बह करके बाहर की ओर जाता है, ऐसे घर में रहने वालों को वैभव और संतान सुख की प्राप्ति होती है। और जिस घर का पानी पूरब की ओर से बाहर बह जाता है, ऐसे घर में रहने वाले लोग सेहतमंद होते हैं और ऐसे घर पुरुषों के लिए शुभ होते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और कहना जरूरी है, अगर आप घर बनवा रहे हैं, अभी घर बनवाएंगे
तो दो बातें मेरी ध्यान रखिएगा। पहली बात ये कि दक्षिण और पश्चिम के जितने कमरे हों वो 1 इंच ऊंची उसकी फर्श हो, और पूरब और उत्तर की तरफ जो भी फर्श हो वो 1 इंच ढाल पर हो, और सारे पानी का निकास उत्तर पूरब की तरफ हो। ये ध्यान रखिएगा घर बनाते समय ही। जिस घर में पानी उत्तर की ओर बाहर जाता है, ऐसे घर में रहने वालों को मान सम्मान और सुख की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। किस दिशा में पानी की निकासी शुभ होती है, ये बात तो पंडित जी ने आपको बता दी है। अब बात करते हैं उन दिशाओं की जहां पर पानी की निकासी अशुभ और दुर्भाग्य को बढ़ाने वाली मानी गई है। पंडित जी इसके बारे में बताइए। देखिए, जिस घर का पानी दक्षिण दिशा की ओर से बहकर जाता है, ऐसा घर और वहां रहने वाली महिलाओं की सेहत हर समय खराब रहती है। जिस घर का पानी दक्षिण पश्चिम दिशा में बाहर निकलता है, वहां रहने वाले सदस्यों को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। जिस घर का पानी पश्चिम की ओर बहता है, वहां रहने वालों का ऐश्वर्य वैभव नष्ट हो जाता है। जिस घर से पानी उत्तर पश्चिम की ओर बाहर जाता है, ऐसे घर में रहने वालों के विरोधी और शत्रु बहुत मजबूत होते हैं। ऐसे घर में रहने वालों को हमेशा कोई न कोई संकट विरोधियों के कारण लगा रहता है। और जिस घर का पानी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जाता हो, ऐसा घर संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। खासकर पुत्र संतान के लिए ऐसा घर बहुत ही अशुभ माना जाता है। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि जिन लोगों के घर में वो चेंजेस नहीं कर सकते हैं कि इसी दिशा से पानी की निकासी हो, क्योंकि आपने बताया कि अशुभ भी है और दुर्भाग्य को भी ये न्योता देता है, तो ऐसे लोग इस दोष को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर कोई रेंट के मकान में रहता है या अब मकान में तोड़फोड़ करके उस दिशा में पानी की निकासी नहीं कर सकता, वो क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों को कम से कम 3 चीजें तो कर ही लेनी चाहिए। पहली बात कि अगर साउथ ईस्ट में उनकी पानी की सिंक है तो उसे तत्काल बंद कर देना चाहिए। अच्छा। साउथ ईस्ट में अगर पानी का कोई स्रोत चालू है तो उसे बंद कर देना चाहिए, और ये बंद किया जा सकता है। और दूसरी बात, ऐसे लोगों को चाहिए कि जो भी पानी पीने के लिए रखा जाए वो पूरब की डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में रखा जाए। और तीसरी बात, एक पारे का शिवलिंग सोमवार के दिन अगर अपने पूजा स्थान में रख लिया जाए और उसका रोज अभिषेक किया जाए तो घर का वास्तु दोष उससे भी ठीक हो जाता है। तो देखिए, अभी आपने जाना कि ये चेंजेस आप कर सकते हैं ताकि आप इस दोष से अपने आप को बचा सकें। चलिए अब ये जान लेते हैं कि 3 तरीके कौन से हैं जिससे आप जल को पवित्र कर सकते हैं। पंडित जी, कौन से वो 3 तरीके हैं जिससे हम जल को पवित्र करें? वैसे तो पूरे संसार को जल पवित्र करता है, लेकिन ये अलग बात है कि जल भी कैसे पवित्र होता है, ये देखने की बात है जी। ठीक है ना। तो पवित्र जल का बड़ा महत्व है। जल को पवित्र करने का भी एक प्रक्रिया है। पवित्र जल 3 तरह के होते हैं। पहला, भाव से, यानी जल को अपनी भावनाओं से पवित्र करना। दूसरा, हम जल के प्रति अच्छी भावना रखते हैं और उसे देव समझकर सबसे पहले उसे देवताओं को अर्पित करने के बाद फिर हम जल को ग्रहण करते हैं, तो उसके गुण और धर्म में पवित्रता शामिल हो जाती है। जल को पवित्र करने की दूसरी विधि है मंत्र से, विशेष मंत्रों के जाप से भी हम जल को पवित्र कर सकते हैं। जल को पवित्र करने का तीसरा तरीका है तांबे और तुलसी से जल का तांबे के लोटे में भरकर रखें और उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डाल दें। ऐसा करने से जल पवित्र हो जाएगा। इस जल को घर में छिड़कने से, इस जल को ग्रहण करने से लाभ मिलेगा। तांबे के लोटे में तुलसी का पत्ता डाले हुए जल से आचमन करने से मन, मस्तिष्क और हृदय निर्मल हो जाता है। क्या आप लोग एक बात जानते हैं? भगवान विष्णु के चरण पर जब जल गिरा तो क्या बना? वो बन गया गंगा। ये गंगा जो है भगवान विष्णु के चरण की धोवन है। भगवान विष्णु का चरण जब धुला गया तो उस जल को ही गंगा का रूप दिया गया, वही जल गंगा है। तो देवताओं के स्नान के बाद और कलश में, वरुण कलश में रखा हुआ जल जिसमें 7 समुद्रों का आवाहन होता है,
ये सब जल पवित्र नहीं अति पवित्र होते हैं और इनके सेवन से रोग शोक सब दूर हो जाता है। कौन सी 3 राशियां जल तत्व की राशियां मानी गई हैं? साथ ही जल तत्व होने से इन राशियों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कौन सी वो 3 राशियां हैं जो जल तत्व की राशि मानी गई हैं? सबसे पहले इसके बारे में बताएं। देखिए, वृश्चिक, कर्क और मीन राशि, ये तीनों राशियां जल तत्व की मानी गई हैं। जल तत्व प्रधान ये तीनों राशियां हैं। जल तत्व की जो पहली राशि है वो है कर्क। इस राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। इस राशि का एक कमजोर पक्ष है भावुकता। इस राशि का वैवाहिक जीवन या प्रेम का जीवन अच्छा नहीं होता है। जल तत्व की राशि कर्क वालों को भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। जल तत्व की दूसरी राशि जो वृश्चिक राशि है, इस राशि का स्वामी मंगल है। इस राशि का चंद्रमा बहुत कमजोर होता है, नीच राशि का होता है। तो वृश्चिक राशि वालों को हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। जल तत्व की तीसरी राशि मीन राशि है। इस राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। इस राशि वालों को केले के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। पीली चने की दाल और पीला कपड़ा भी दान करना चाहिए। जिन लोगों को भी जल तत्व की राशि है उनको रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और क्यों हमारे शास्त्रों में जलदान को महादान कहा गया है? साथ ही किस दिन जल का दान करने से आपको लाभ मिलता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताइए कि क्यों जलदान को महादान कहा गया और किस दिन हमें दान करना चाहिए? अन्न और जल ये दोनों से चलती है सृष्टि। अन्न और जल न रहे तो सृष्टि की कल्पना भी नहीं हो सकती है। इसलिए अन्न और जल को महादान की श्रेणी में लिया गया है। नारद पुराण कहता है, अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा। जलदान तत्काल संतुष्ट करने वाला, इसलिए जो ब्रह्मवादी मनुष्य हैं उनको अगर आप जलदान करें, जल एक बढ़िया घड़े में रख करके या एक अच्छे से किसी पात्र में रख करके, और ब्रह्मवादी माने जो लोग वेदों का पाठ करते हैं, धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, माया मोह से दूर हैं, ऐसे लोगों को जल का पात्र और जल दान करने से मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अन्नदान करने पर तो कोई मतलब पूछने की बात ही नहीं है। माँ अन्नपूर्णा हर समय ऐसे लोगों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। जलदान पापों का नाश करने वाला। नारद पुराण में कहा गया है कि जो स्वयं या दूसरे के द्वारा तालाब बनवाता है उसके पुण्य की संख्या बताना असंभव है। जो मनुष्य अपनी क्षमता अनुसार पानी की व्यवस्था लोगों के लिए करता है उसे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म में जल के महत्व को समझाने वाले कुछ व्रत और त्योहार भी हैं। जैसे जेठ महीने की गर्मी का महीना है, इस महीने में भीषण गर्मी के कारण जल स्रोत सूख जाते हैं। तो ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे त्योहार आते हैं जो हमें जल बचाने का संदेश देते हैं। निर्जला एकादशी पर तो देश भर में लोग जल का दान करते हैं। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम क्यों कभी कभी जल बचाते हैं, उसके पीछे भी सनातन धर्म का अपना लॉजिक है। तो देखिए, जल ही जीवन है, जिससे आप बार बार कहते हैं, इसे अपने जीवन में भी अमल में लाने की जरूरत है। इसलिए पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक तो पानी की बर्बादी होगी, साथ ही आपके भविष्य पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। पंडित जी ने इसी से जुड़ी खास जानकारी आज दी है। पंडित जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय हम लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।